आप देख रहे हैं सिटी 71 और अब मैं आपका दोस्त राजेश संसरवाल। इस समय मौजूद हूँ गांव धनौरा में और आप मेरे पीछे देख सकते हैं हमारे साथ गुरुजी हैं। प्रणाम। बोलिए। क्या नाम है सर अपना? मेरा नाम सत्य स्वरूप तीर्थ है। जी जी जी। तो स्वामी जी यहाँ पे एक जैसे कि हवन यज्ञ आप कर रहे हो ये, ठीक है जी, तो ये कितने दिन का है इसके बारे में थोड़ा आप बताएंगे जो आप यहाँ पे आज जो अनुष्ठान कर रहे हैं? ये कार्यक्रम तो 2 घंटे 3 घंटे का है। जी जी जी। हाँ, और इसमें हमारे सनातन धर्म से की जो शिक्षाएं हैं, जी जी जी। आज समूचे मानव जाति में या हिंदू संप्रदाय या हिंदू धर्म के लोग अध्यात्म की मूल देशनाओं से वंचित होते जा रहे हैं। जी जी जी। लोग जो ब्रह्म विद्या है, जो ब्रह्म ज्ञान है, जिसको प्राप्त करके जीव मुक्त अवस्था को प्राप्त होता है या जी, जी, परम जी। कल्याण को प्राप्त होता है, जी उससे वंचित होकर तथाकथित आडंबर और पाखंड में भटक रहा है। जी और उसी ईश्वर की जो नियत विधि है जी भक्ति की, जी। उसके लिए जो ब्रह्म ज्ञान, जो कि जीव और ब्रह्म की एकता के लिए ये सत्संग का आयोजन किया जा रहा है। और हमारा जो मानव धर्म शास्त्र गीता है, भगवान कृष्ण ने गीता में ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया है। जी बिल्कुल जी। और ब्रह्म विद्या योग शास्त्र के नाम से जगह जगह पर उसका उल्लेख आता है। जी। तो जीव जो है तमाम प्रकार के मानंदियों में, भ्रांतियों में, विकारों में ग्रसित होकर अपने स्वरूप को भटक चुका, भूल चुका है। जी। और जब तक उसे अपने आत्म का ज्ञान नहीं होगा, स्वरूप का बोध नहीं होगा, जी। जब अपने स्वरूप का ही बोध नहीं होगा, उसे ब्रह्म का ज्ञान कैसे प्राप्त तक ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। जी। तो इसलिए जो है बहुदेव, तमाम प्रकार की देवताओं, भूत प्रेत, तमाम प्रकार की उपाजत, तो इन सब चीज़ों से भगवान कृष्ण ने कहा सर्वधर्मानि परित्यज्य मामे शरणं व्रज। तो सभी प्रकार के धर्मों को त्याग करके हमारी शरण में आओ, मैं तुमको निष्पाप कर दूंगा। लेकिन हम कहीं ना कहीं देख रहे हैं सबसे ज़्यादा अगर भ्रांतियां हैं, विकृतियां हैं, वो सनातन धर्म में ज़्यादा है जी। इस सनातन धर्म में तथाकथित हमारे भटके हुए धर्मगुरुओं ने जो है गलत शिक्षाएं लोगों को दी है। कहीं ना कहीं वो अमंडरों में मतलब फंसे हुए हैं। उनको फंसाने वाले धर्मगुरु तथाकथित धार्मिक धर्म के ठेकेदारों ने जी 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 उस वास्तविक ज्ञान को जनमानस को नहीं दिया। जी। और जब वास्तविक ज्ञान जब जनता को नहीं मिलेगा तो वो तो जैसा बताएंगे वैसा ही उसका अनुपालन करेंगे। जी जी जी। जो आप बताएं, शिक्षा देने वाला स्वामी जी गुरु ही होता है, और अगर गुरु ही कहीं ना कहीं गलत शिक्षा देता है, अब लोग तो उसका अनुसरण करेंगे जी। हाँ, एक्चुअली भगवान श्री कृष्ण ने गीता में हर चीज़ों का पूरे स्पष्टीकरण किया है, और गीता से बढ़कर कोई ज्ञान नहीं है जी। क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में गीता मानव धर्म शास्त्र कहा गया है, और गीता की देशना है हमारे विदेश के दार्शनिकों ने ही स्वीकार किया है। बिल्कुल किया है। कन्फ्यूशियस है, फाहियान हुआ है, चाइना के जो बड़े दार्शनिक फाइनेंस हुआ, उन्होंने गीता को माना। यहाँ तक कि इस्लाम के अंदर भी गीता का ज्ञान है, क्योंकि हमारे गीता के ज्ञान को ही लेकर के मोहम्मद ने अपने इस्लाम धर्म को प्रसारित किया अपनी भाषाओं में। अगर हम कुरान को कन्वर्ट कर दें और शिक्षाओं को, तो हमारी गीता को ही डुप्लीकेट करके जो है आज इस्लाम इतना आगे बढ़ा है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि तुम ये जो मरे हुए, तुम निमित्त मात्र है, तुम मारो। तो मारने का अभिप्राय यह है कि एक धर्म की स्थापना के लिए, एक धर्म की स्थापना के लिए, और वो कौन है? एक ब्रह्म ही है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, एक हम द्वितीयो नास्ति, दूसरा कोई नहीं है। तो वो एक ईश्वरवाद का जो सिद्धांत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने किया है, उसी को कन्फ्यूशियस ने, उसी को इस्लाम ने, उसी ने जो यहूआन ने, उसी ने बाइबिल ने एक परमेश्वर की बात क्यों कहा है? आप दार्शनिक कोण से कर इसको समझेंगे तो आप पूरे बाइबिल के अंदर अधिकांश 75% गीता का ही ज्ञान पाएंगे। लेकिन वो भाषा का अंतर होता है, लेकिन ज्ञान यहाँ तक कि इतिहास ये भी करा है कि खुद जो है ईसा मसीह भारत आकर के गीता का ज्ञान ग्रहण करके अपने देश में गया जी। तो 5,500 वर्ष पहले जो भगवान श्री के गीता में उपदेश दिया, उसी को
उसी का आज अनुसंधान रूपांतरण कर रहे करके हैं। जो जी, है जी, अंधानुकरण करके, और जी, उसमें तथाकथित दार्शनिकों ने अपनी विचारधारा मिला करके जी, जी, आदमी को भटका रहे हैं और वास्तविक ज्ञान से वंचित रख रहे हैं। जी, जी, तो आज जो है उस गीता के वास्तविक स्वरूप पर विश्लेषण करेंगे, उस पर समीक्षा करेंगे, जी, जी, जी। और हमें गृहस्थ जीवन में रहते हुए किस तरह से कैसे गीता ब्रह्म ज्ञान का को प्राप्ति हो सकती है गृहस्थ आश्रम में रहते हुए। गृहस्थ आश्रम में उस आत्म ठीक, तत्व ठीक। को कैसे प्राप्त करें, ठीक, ठीक। उसके लिए यहाँ पर ये ठीक आयोजन ठीक, है। बहुत बहुत अच्छी, क्या कह रहे जी, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी जानकारी दी है दोस्तों। अगर आपको खबर अच्छी लगे ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।